हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लास 9 चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी। तो हम इस सीरीज में आपको न्यू एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट तक कराएंगे, वन बाय वन आप हमें फॉलो करते रहिए। तो बच्चों इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था जिसमें आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैंने बताया था। जिसने नहीं देखा होगा वो उसको देख लेना, जिसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। समझते हैं बच्चों। मान लो आपका कोई दो पॉइंट दिया है, ए और बी। ए क्या है बच्चों, x1 कॉमा y1। बी क्या है बच्चों, x2 कॉमा y2। अब आपसे कहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपसे क्या कहेगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, याद रखना क्या होता है वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ए दिया है 5,2 एंड बी दिया है 4,1 और आपसे कहे इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकालो। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है। अगर समझ आया तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। आप लोग स्टार्ट करें। तो बच्चों हमारे पास ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों 4 और x1 क्या है 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 1, y1 क्या है बच्चों 2। तो बच्चों 4 में से 5 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 में से 2 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इन दोनों के बीच में √2 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा। है ना सिंपल। तो इसे कॉपी करें। फिर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कि इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाए। तो फॉर्मूला क्या है, किसी भी दो चीज के बीच में डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 रूट के अंदर। इसे कॉपी करिए। तो बच्चों सबसे पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। शो दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि 4 पॉइंट दिया, आपको ये बताना है ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जो पॉइंट दिया होता है ना वो हमेशा ऑर्डर में दिया होता है। चाहे किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करें बट ऑर्डर में रखना। मान लो यहां से कि आप चाहो तो आप यहां से भी कर सकते हैं, है ना। ए कितना है बच्चों 1,7। बी कितना है बच्चों 4,2। सी कितना है बच्चों -1, और डी कितना है बच्चों -4, है ना। अब एक चीज समझना बच्चों, स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। यानी कि आप ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लो, चारों बराबर होगा तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि आपको पता है रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। तो फिर इसमें फर्क क्या है बच्चों, याद रखना स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होता है। तो आपको इसमें टोटल कितने साइड निकालने हैं, 6 साइड, है ना। तो अभी ये 6 साइड जब निकालेंगे ना
तो ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले ए बी से। ए बी हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, x2 क्या है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना बच्चों हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया √34 यूनिट। यानी कि इसके अलावा बाकी साइड भी आपके कितने आने चाहिए, √34। चेक करते हैं। अगला क्या है बच्चों, BC। हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या है बच्चों, -1 और x1 क्या है, 4। तो आप क्या लिखोगे, -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -1, y1 क्या है, 2। ओके बच्चों, माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होगा, माइनस का, 2 और 1 -3। तो बच्चों 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √34। क्लियर है। चलो दो तो बराबर आ गया। अगला देखते हैं CB। फॉर्मूला है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें x2 क्या है, -4, x1 क्या है, -1। -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा, -3, -3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया, √34। 3 बराबर आ गया, लास्ट भी बस बराबर आ जाए इसी तरह। AD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बच्चों, 1 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 7 माइनस y1 कितना है, 4 का होल। तो बच्चों ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बच्चों, 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √34। साइड्स तो बच्चों बराबर आ गया, इट मींस ये स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है। अब डायगोनल निकालते हैं। सबसे पहले AC। फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो इसमें x2 क्या है बच्चों, -1 और x1 क्या है, 1, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों, -1 और ये -7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया बच्चों √68। यानी कि दूसरा डायगोनल भी हमें कितना चाहिए, √68। सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। इसमें देखो बच्चों x2 क्या है, -4 माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों 4 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों -4 -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये क्या हो गया √68। तो आपने देखा बच्चों साइड्स भी इक्वल आ गया और डायगोनल भी। जल्दी से इसे कॉपी करो। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ आया होगा। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला ज्यादा टफ नहीं है, बस वैल्यूज आपको सही से पुट करना है। फॉर्मूला याद रखना, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।